सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाता है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, क्योंकि हमने देखा था केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर उसको हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, यानी प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं व्हाट आर रिवर्सेबल रिएक्शन। द रिएक्शन विच कैन इजीली बी चेंज बैक और रिवर्स इज कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसको हम चेंज बैक कर सकें या रिवर्स कर सकें आसानी से, वो रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये मैंने बता दिया, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को हम दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। और इसको हम किससे शो करते हैं, ये एरो देखें, आपको डबल एरो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन को शो करता है। और आपके पास कौन सा रिएक्शन अगर इरिवर्सेबल रिएक्शन हो, और ज़्यादातर इरिवर्सेबल होते हैं केमिकल रिएक्शन, उनको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। तो जहाँ भी ये डबल एरो बना हुआ हो, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो रिवर्सेबल रिएक्शंस, जिनमें रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। देखिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वेपर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और ये वाटर वेपर्स जो है ये कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, कॉपर सल्फेट वाइट हो जाता है। अब अगर ये रिएक्टेंट है, ठीक है, हम पीछे पढ़कर आए, रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्टेंट, उसके बाद जो सब्सटेंसेस मिलते हैं वो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब अगेन प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, यानी मैं कॉपर सल्फेट और वाटर का जब रिएक्शन कराऊँ तो दोबारा मुझे कॉपर सल्फेट मिल सकता है। देख लें, कॉपर सल्फेट जो वाइट कलर का हमें प्रोडक्ट में मिला, अगर मैं इसमें वाटर डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ये अगेन कॉपर सल्फेट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन ये क्या है, रिवर्सेबल, कि हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू देख लीजिए। देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। ठीक, अब इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो अब आप देखिएगा क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट वाइट हो जाएगा। क्यों वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू है, इसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं, वाटर मौजूद है। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट है वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ब्लू कॉपर सल्फेट में से एवापोरेट होगा। देख लें, आपको हल्का हल्का वाइट होता हुआ नज़र आ रहा है ना, कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट वाइट में टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए, कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट आपको वाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी और मज़ीद हीट करेंगे हम तो और पूरा जो है ब्लू कॉपर सल्फेट जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से एवापोरेट हो रहा है। ये देखिए, ब्लू कॉपर सल्फेट जो है वो वाइट में जो है वो कन्वर्ट तकरीबन हो चुका है। ठीक है, और मज़ीद हीट करेंगे तो ये जो है वो पूरा वाइट हो जाएगा। और अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसके अंदर दोबारा वाटर डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तकरीबन वाइट हो गया है। अब मैं जो हूँ इसको अगेन जो है इस रिएक्शन को रिवर्सेबल होता हुआ दिखा रही हूँ, वाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। देखिए, ये अगेन जो है वो ब्लू हो गया। ठीक, तो रिवर्सेबल रिएक्शन नज़र आया आपको। कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट किया हमने तो वो वाइट कलर में चेंज हो गया। वाइट कॉपर सल्फेट में वाटर एवापोरेट हो गया
दोबारा मैंने वाइट कॉपर सल्फेट में जो है वो वाटर डाला है, तो वो दोबारा क्या हो गया है, ब्लू कॉपर सल्फेट में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस है, इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से करवाया जाए तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, अमोनियम क्लोराइड के वाइट क्लाउड्स वेपर्स के आते हैं। ठीक है, वाइट वेपर्स जो है वो फॉर्म होते हैं अमोनियम क्लोराइड के। ये रिएक्टेंट है यहाँ पर और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट से दोबारा ये रिएक्टेंट हासिल अगर मैं कर सकूँ तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल। और यकीनन कन्वर्ट कर सकती हूँ अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में। अगर हम लें उसे हीट करें तो ये डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है अगेन किसके अंदर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। तो ये रिएक्शन भी क्या है, रिवर्सिबल, के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ऐसे रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की, वरना ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं कि उनको हम आसानी के साथ दोबारा प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में हासिल नहीं कर सकते। कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ मौजूद हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को, खाम माल को हम किस तरह से यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे अहम जो हमारे लिए लिविंग थिंग्स है वो क्या है, प्लांट। अब प्लांट्स की जो है वो उनकी क्या नीड्स है, तो प्लांट्स जो है उनकी ज़रूरत क्या है, वाटर। वाटर के साथ साथ जो है वो प्लांट सॉइल, कहाँ से आता है ये वाटर, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। तो सॉइल में वाटर के साथ साथ कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट उसे भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स नीड वाटर एंड डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो कौन से 3 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस नीड मोस्ट बाय प्लांट। ठीक है, इन तीनों की प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत है। और वो क्यों ज़रूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अहम है। नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ के काम आती है प्लांट्स की, तो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट को। पोटेशियम एंड फॉस्फोरस ये भी प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो डिफरेंट फंक्शंस में काम आ रही होती है। अब आपके पास जब प्लांट्स इसको यूज़ करेंगे, सॉइल में से इन एलिमेंट को यूज़ करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एलिमेंट जो है वो सॉइल में से ख़त्म हो जाएंगे। फिर आइंदा आने वाले प्लांट्स को जो है ये एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, जब सॉइल में मौजूद ही नहीं होंगे। तो अल्लाह ने हर चीज़ का क्या रखा है, अल्लाह ने हर चीज़ का साइकिल रखा है कि चीज़ें जब यूज़ होती हैं तो दोबारा जो है वो रिसाइकलिंग के ज़रिए वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में या फिर सॉइल में आ जाती है। तो ये दोबारा इनकी रिसाइकलिंग होती है। प्लांट ने यूज़ कर लिया, अब इसके बाद दोबारा ये सॉइल में किस तरह से आते हैं देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट रिटर्न टू द सॉइल इन एनिमल मैन्यूर। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है इन एलिमेंट की सॉइल में कैसे आती है, एनिमल मैन्यूर के ज़रिए, एनिमल का जो गोबर होता है उसके ज़रिए। और कुछ अमाउंट जो है वो कहाँ से आती है, डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके अंदर डीके का प्रोसेस होता है और इस डीके के प्रोसेस के ज़रिए जो है ये कुछ अमाउंट जो है वो सॉइल में इन एलिमेंट्स की आ जाती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की। ठीक, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है उसकी अमाउंट जो है वो सॉइल में किस तरह से और आ सकती है, सम नाइट्रोजन इज ऑल्सो पुट बैक बाय लाइटनिंग एंड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। कुछ नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो सॉइल में आती है किसके ज़रिए, लाइटनिंग के प्रोसेस के ज़रिए। लाइटनिंग कहते हैं हम, आपके पास जब बिजली चमक रही होती है तो उस प्रोसेस को लाइटनिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए भी कुछ नाइट्रोजन जो है वो कहाँ आती है, सॉइल में। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो अगर आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से लाइटनिंग के प्रोसेस के ज़रिए सॉइल में नाइट्रोजन आती है। इसी तरह से बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन को जो है वो दोबारा जो है वो
दोबारा आती है इसकी वजह से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये अमाउंट इतनी ज़्यादा, ये जो हमने देखा, जो ये अमाउंट जो मुख्तलिफ एलिमेंट की अमाउंट सॉइल में रिटर्न हो रही है, तो ये इतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं होती जितनी के यूज़ करते हैं प्लांट। तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आगे आने वाले प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल में से ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वो मिकदार नहीं मिलेगी जिसकी इनको ज़रूरत होती है। तो फिर प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, उनकी ग्रोथ अच्छी करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र्स की। ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स जो है वो क्या है, पहले हम देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र्स खाद को कहते हैं। ठीक है, तो किसान जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करवाने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स विच आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। क्या है ये, केमिकल्स हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइज़र हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो नेचुरल है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, और दूसरी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल। नेचुरली तो हमने देख लिया, जिस तरह से एनिमल मैन्योर है आपके पास, इसी तरह से डेड एनिमल और प्लांट का जो डीके है ये भी क्या करता है, फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन करता है, और ये भी क्या है, नेचुरली फर्टिलाइज़र्स हैं हमारे पास। ठीक है, लाइटनिंग और बैक्टीरिया के ज़रिए हमने कहा जो फर्टिलाइज़र मिलती है वो भी नेचुरली है, लेकिन चूँकि ये इतनी हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो नहीं है, तो इसीलिए फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियली तौर पे भी बनाई जाती है, और ये फर्टिलाइज़र क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। और ये कहाँ बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज़ में। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स बनाई जाती हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स की। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया। ठीक है, तो ये वो सारी फर्टिलाइज़र्स हैं जो क्या कहलाती हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। और इन फर्टिलाइज़र से जो 3 हमने कहा एलिमेंट जिसकी प्लांट को ज़रूरत है, वो प्लांट जो है वो इससे हासिल करते हैं। चलिए, अमोनियम नाइट्रेट, इन तमाम फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो फर्टिलाइज़र है वो कौन सी है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, इट इज़ अ यूजफुल फर्टिलाइज़र विच कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, यूजफुल सबसे ज़्यादा ये है अमोनियम नाइट्रेट। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन। इसको बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। इन इंडस्ट्री अमोनियम नाइट्रेट इज मेड बाय रिएक्टिंग। कैसे बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट को, रिएक्शन करवाया जाता है। किसका रिएक्शन करवाया जाता है, अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड, दोनों केमिकल्स हैं, अमोनिया गैस है और नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है। इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट क्या है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। सही है, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी फर्टिलाइजर है इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ गुड फर्टिलाइजर, नंबर 1, इट कंटेन एलिमेंट्स नीडेड टू प्रोमोट हेल्दी ग्रोथ इन प्लांट। क्या होना चाहिए फर्टिलाइजर की क्वालिटी, इनके अंदर वो एलिमेंट मौजूद हों जो कि प्लांट की ग्रोथ में जो है वो क्या करें, उनकी हेल्दी ग्रोथ में उनको प्रोमोट करें। सही। नंबर 2, इट मस्ट ऑल्सो चीप टू प्रोड्यूस। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जब जाहिर सी बात है किसान इसे यूज़ करेंगे तो अगर ये महंगी होगी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लाजमी तौर पे ये क्या होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। तो ये जो है ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होनी चाहिए, सॉल्युबल भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है वाटर के ज़रिए वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी तरह से जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल जो ये फर्टिलाइज़र होंगी तो वो भी जो है इसमें एब्जॉर्ब होकर प्लांट तक पहुंच जाती हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं वो एक अच्छी फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर।
बहुत लंबे अरसे तक का हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो वो सॉइल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक, कैसे नुकसानदेह होता है देख लेते हैं। सब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कॉजेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का जो है वो हमारी सॉइल जो है वो शिकार हो जाती है। और इसमें होता क्या है आपके पास, इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो सॉइल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने की वजह से आपकी जो है सॉइल क्रम्स हो जाती है। ब्रेक डाउन होना, सॉइल के अंदर क्रम्स आना, यानी सॉइल जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में जो है वो टूट फूट जाती है। और जब स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटती है तो जिसे दरारें पड़ना जिसे हम कहते हैं, सॉइल में दरारें पड़ जाती है फर्टिलाइजर्स की वजह से। और अब इस फर्टिलाइज़र में हमने देखा था, हमने जो केमिकल यूज़ किया था, एसिड यूज़ किया था, तो वो एसिड जो है वो जाके जो है वो इन ब्रेक डाउन्स में सॉइल के कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से अब आपके पास जब ये सॉइल क्रम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रॉय होने की वजह से फाइन पाउडर जो है वो अब हमारे पास सॉइल में हमें नज़र आते हैं। और अब जब ये फाइन पाउडर जो है हवा के ज़रिए जो है वो उड़ जाते हैं, और जब फाइन पाउडर उड़ जाते हैं या फिर वाटर के ज़रिए जो है ये फ्लो करते हैं तो आपके पास इसकी वजह से सॉइल इरोजन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम एक्सेस फर्टिलाइज़र का जो है वो स्प्रे करते हैं सॉइल में तो उस सूरत में भी क्या होता है, हमारी मैरीन लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी पानी को एनिमल जो कहाँ रह रहे होते हैं, वाटर में, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। वो कैसे है देखते हैं कि आपने एक्सेस फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया सॉइल में तो ये कहाँ जो है वो फ्लो करता हुआ, ये जब पानी जो है वो फ्लो करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, रिवर और लेक्स में। अब यहाँ पर रिवर और लेक्स में जो वाटर आया है इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स मौजूद हैं। ये फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो एल्गी की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। अब एल्गी की ग्रोथ फास्ट होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी जो है वो प्रोड्यूस होंगे और ये जो है वाटर की सरफेस पर जो है वो मौजूद होते हैं। अब वाटर की सरफेस पूरी जो है वो किससे गिर जाएगी, एल्गी से। और जब ये एल्गी से गिर जाएगी तो इससे क्या होगा, आपके पास जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उनको क्या नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एल्गी ग्रो करेगा फास्ट और ये क्या कर देगा, ब्लॉकिंग आउट ऑफ लाइट फॉर द प्लांट बिलो। जो प्लांट नीचे होते हैं पानी के, रिवर और लेक्स के कि पानी के नीचे होते हैं, उनकी लाइट को ब्लॉक कर देगी ये एल्गी जो ग्रो करने की वजह से। अब जब लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, इन प्लांट्स को जो है वो लाइट नहीं मिलेगी तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, डेथ का प्रोसेस हो जाएगा, प्लांट जो है वो डाई हो जाएंगे। अब प्लांट डाई हो गए, डाई होने के बाद हमें पता है कि उनके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। कौन करता है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, डिकम्पोजर्स होते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। तो डेड प्लांट्स जो है यहाँ डिकम्पोज होंगे, किसके जरिए होंगे, डिकम्पोजर जो ज़्यादातर क्या है, बैक्टीरिया होते हैं वो करेंगे डिकम्पोज। अब बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करेंगे प्लांट को तो इनको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जितनी भी वाटर में मौजूद होगी उसको यूज़ कर लेंगे। जब ये ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे तो जो फिश और अदर वाटर लाइफ हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, उनको भी तो रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन किसने यूज़ कर ली है, बैक्टीरिया ने जो डिकम्पोजर्स हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, फिश और अदर वाटर लाइफ जो है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा, हमने क्या कहा, हमारी मैरीन लाइफ को भी एक्सेस फर्टिलाइज़र का स्प्रे जो है उसे भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके अलावा एक और हार्मफुल इफेक्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स का, दे कॉज सीरियस हेल्थ हैजर्ड प्रॉब्लम। अगर हमने कहा ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो पानी हम पी रहे हैं, हम भी ज़्यादातर दरियाओं का पानी यूज़ कर रहे होते हैं और अगर वो उस दरिया के पानी के अंदर जो है वो या आपका जो फर्टिलाइज़र्स जो है शामिल हो जाए जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं तो क्या होगा, हम वही पानी जब हम यूज़ करेंगे तो ये केमिकल हमारी बॉडी में भी ट्रांसफ़र होंगे और हमें भी क्या कर देंगे, हमारे अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो कॉज हो सकती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स की। उम्मीद
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी करना है, डी करना है, ई करना है। यूनिट 8 में से है ये और इसको याद भी करना है आपको, ठीक है। तो बुक में आ जाइए, हम देख लेते हैं कि बुक में जो है ये टॉपिक कहाँ मौजूद है। बुक में आपके पास पेज नंबर है 80, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 में है सी, व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। डी क्या है, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। ई क्या है, हाउ इज फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये तीनों जो आंसर्स हैं आपको वीडियो लेसन्स जो आपने वीडियो देखी होगी इससे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है बुक में भी ये टॉपिक्स मौजूद है, तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और इसमें से आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। रिवर्सिबल पेज नंबर 74 पे रिवर्सिबल रिएक्शन फर्टिलाइज़र मौजूद है। 75 में भी आपके पास जो है वो फर्टिलाइज़र का टॉपिक मौजूद है। तो इन दोनों पेजेस को अच्छी तरह से रीड करिएगा, आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।